Hello students, today's topic is crossing over. Crossing over is a phenomenon of the chromosome and which can be seen in the stage of meiosis. meiosis में जब सेल डिवाइड होता है उस समय क्रोमोसोम में जो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम है उसमें एक चेंजेस आता है या क्रॉसिंग होता है कैरेक्टर्स में, उसी को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर. So crossing over is a process that produces recombination of genes by interchanging and exchanging of corresponding segments between non-sister chromatids. Chromatids क्या होता है? एक क्रोमोसोम है. क्रोमोसोम में बीच में जो that is centromere, and when it is longitudinally divided it will produce the two parts, that is the each part will be called as the एक एक जो डिवाइड है एक एक को हम बताएंगे क्रोमेटिड. तो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम जब है, दो क्रोमोसोम अगर पास में आता है, एक इधर और एक इधर, तो फिर इसमें ये क्रोमोसोम के ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, ये दोनों हो गया नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. ये दोनों क्रोमेटिड्स में जब इंटरैक्शन होगा उसको हम बताएंगे क्रॉसिंग ओवर. सो इट ऑकर्स ड्यूरिंग पैकाइटिनी ऑफ द प्रोफेस 1 स्टेज ऑफ मियोसिस. सेल डिवीजन में जब जार्म सेल में, रिप्रोडक्टिव सेल में जब सेल डिवीजन होता है, 11th में आप पढ़ चुके हो, उसको कहा जाता है मियोसिस. सोमैटिक सेल में जब सेल डिवीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ माइटोसिस, बट व्हिच ऑकर्स इनटू द रिप्रोडक्टिव सेल इट विल बी कॉल्ड एज अ मियोसिस. मियोसिस में जो प्रोफेस स्टेज है इट इज सब डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस. तो उसमें जो पैकाइटिनी स्टेज है उस समय प्रोफेस के पैकाइटिनी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है. तो ये आपको याद रखना है कि कौन से स्टेज में क्रॉसिंग ओवर दिखता है. दैट इज़ द पैकाइटिनी स्टेज ऑफ द प्रोफेस 1 एंड द टर्म क्रॉसिंग ओवर वाज कॉइन्ड बाय मॉर्गन. सो फर्स्ट मॉर्गन जो है उन्होंने क्रॉसिंग ओवर के बारे में डिस्क्राइब किए थे. देन द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर, हाउ द मैकेनिज्म कैन बी डिस्क्राइब. क्रॉसिंग ओवर को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो उसके मैकेनिज्म में फर्स्ट क्या देखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस. क्रॉसिंग ओवर को 4 स्टेज में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज द साइनेप्सिस, सेकेंड इज द टेट्रेट फॉर्मेशन, थर्ड इज द क्रॉसिंग ओवर एंड फोर्थ इज द टर्मिनलाइजेशन. फर्स्ट इज द साइनेप्सिस. साइनेप्सिस शब्द का अगर सीधे सीधे डिस्क्राइब करें तो जोड़ बांधना. जब नॉन सिस्टर क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम जब पास पास आता है, नज़दीकी आता है, तो इसी स्टेज को हम बताएंगे साइनेप्सिस. सो द होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस मीन्स देयर कैरेक्टर्स आर ऑलमोस्ट सेम. The homologous chromosomes present in the germinal cells, germinal cells क्या होता है, जो reproductive cells, come closer and pair longitudinally. longitudinally मतलब इस समय longitudinally ऐसे अगर पेयरिंग करते हैं जो सेम टाइप के जो क्रोमोसोम है, if they come together, that phenomenon is called as the synapsis. and this process called pairing, तो उसको पेयरिंग भी कहा जा सकता है या synapsis, and it occurs during the zygotiny of prophase stage. So where the synapsis will occur, it will occur into the zygotiny stage of the prophase 1 stage. The pairing is very specific in each homologous, only undergo pairing. इसमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन में ही पेयरिंग होता है. एंड द पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज द बाईवैलेंट. बाईवैलेंट क्यों? क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 क्रोमेटिड्स में डिवाइड होगा एंड इट विल बी अटैच इनटू द सेंट्रोमियर. ये जो 2 पार्ट पास में आएगा दैट इज कॉल्ड एज द बाईवैलेंट. When chromosomes maintain physical contact
एट वन और मोर पॉइंट, अगर जब पास आते समय नॉन सिस्टर जो क्रोमोसोम है अगर पास पहुंच जाता है इस समय, एंड दे आर अटैच टू ए सर्टेन पॉइंट, जब कुछ पॉइंट्स में अटैच होगा तो उसको उसी पॉइंट्स को जब ऐसे फॉर्मेशन होता है कि उसको हम बाइवैलेंट्स बताएंगे, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज अ कायस्मेटा. When chromosomes maintain physical contacts at one or more points, this will called as a chiasmata. And the force of attraction, जिस फोर्स से ये दोनों जोड़ के रखता है उसी फोर्स को कहा जाता है साइनेप्टिक फोर्स. देन कम टू साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जब ये क्रोमोसोम एक साथ जोड़ रहे रहते हैं, द अपीयरेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग प्रोसेस में जब कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर बनाएगा फिलामेंटस क्रोमोसोम पास आकर, तो ये कॉम्प्लेक्स को हम बताएंगे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. ठीक है. एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग हैज़ बीन रिपोर्टेड इनटू अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में इसको देखा गया. एंड दिस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स and functions as the promoter of the synapse. इसी फंक्शन में साइनेप्स को डेवलप करने के लिए इसका बहुत योगदान रहता है. नेक्स्ट थर्ड स्टेज इज द टेट्राड फॉर्मेशन. टेट्राड फॉर्मेशन या टेट्रा शब्द का मतलब होता है 4. जब बाइवैलेंट में हमने देखा कि एक का जो सेंट्रोमियर है इसमें जुड़े रहते हैं, बाकी क्रोमोसोम दो दो पार्ट में है, तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 1 2 3 4. ये जो 4 क्रोमैटिड्स का जो स्ट्रक्चर है, ऐसे जो टेट्राड दोनों पास आके नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, देखो ये साइड और ये दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म अ 4th स्ट्रक्चर्स. ये जो 4 पार्ट का स्ट्रक्चर्स बनता है, ऐसे कंडीशन को कहा जाता है टेट्राड formation. So the bivalents undergo duplication during pachyteny. Which stage? That is the pachyteny stage, and each chromosome now consists of 2 chromatids. लेकिन सेंट्रोमियर तब तक भी जुड़ा हुआ है, अलग नहीं हुआ, and thus there will be 4 chromatids या टेट्राड कंडीशन. एंड तो 3 नंबर पे होता है क्रॉसिंग ओवर. टेट्राड फॉर्मेशन के बाद ही आएगा क्रॉसिंग ओवर, मतलब एक्सचेंज ऑफ द कैरेक्टर्स. दिस टेक्स प्लेस एट द टेट्राड और द 4 स्ट्रैंड स्टेज. एट दिस टाइम क्रॉस ओवर द 2 ऑपोजिंग नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैव अ ब्रेक एट आइडेंटिकल पॉइंट्स. कब होता है? अगर पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स है जिस पे दोनों अलग हो जाते कैरेक्टर्स में. ये इसमें आप डायग्राम में देखो, ये एक क्रोमोसोम को दिखाया जा रहा है और दूसरा क्रोमोसोम को जिसको ब्लैक कलर से पॉइंट किया जा रहा है. नेक्स्ट इसमें 2 क्रॉसिंग होता है. जब क्रॉसिंग होगा इसमें और फिर एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है, होने के बाद दोनों अलग हो गए. इसमें जो क्रॉसिंग ओवर हुआ और क्रॉसिंग होने के बाद ये नया जो क्रोमोसोम फॉर्मेशन हुआ टेट्राड फॉर्मेशन. सो ये जो अलग होके 2 पार्ट हुआ उसको हम बताएंगे क्रॉसिंग ओवर. एंड दिस टेक्स प्लेस एट द टेट्राड और 4 स्ट्रैंड स्टेज. एट द टाइम ऑफ क्रॉस ओवर द 2 ऑपोजिंग नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स have a break at identical points. पर्टिकुलर पॉइंट पे उनके ब्रेक होता है, एंड दिस इज ब्रॉट अबाउट ड्यू टू द एक्शन ऑफ द एंजाइम एंडोन्यूक्लियस. ये जो अलग होने का जो तरीका है उसका पार्ट होने का कैरेक्टर्स का, उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है जिनको अलग करते हैं या क्रोमोसोम को अलग करते हैं, उसका नाम होता है एंडोन्यूक्लियस. एंड आफ्टर एक्सचेंज द सेगमेंट्स फ्यूज विद द क्रोमैटिड्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ द एंजाइम. उसके बाद फिर फ्यूज़ होगा, मतलब अलग से इसके पार्ट्स, समझो ये क्रोमोसोम का
ये कुछ पार्ट है क्रोमेटिड्स, ये क्रोमेटिड्स और उसके साथ ये क्रोमेटिड्स, और फिर ये इसका जो 4 पार्ट था, ये साइड और इसका समझो ये साइड, ये दोनों साइड में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पास आने के बाद देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों को खींच लेता है, और उस समय उसके साथ जब अलग होता है उस समय कुछ पार्ट्स इसका जुड़े रहता है और इसके साथ इसका जुड़ा हुआ रहता है। ये अलग होके जब नया क्रोमोसोम निकलेगा, सिंपल ये पार्ट तो अलग सेम रहेगा, लेकिन इसमें नया जो पार्ट आया उसमें कुछ पार्ट्स दूसरे क्रोमोसोम का आता है और बाकी पार्ट उसका खुद का रहता है। तो इसमें वेरिएशन हो जाते हैं कैरेक्टर्स का, ठीक है। तो इसमें एट द टाइम ऑफ क्रॉस ओवर द टू ऑपोजिंग नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैव ए ब्रेक एट आइडेंटिकल पॉइंट्स एंड दिस ब्रॉट अबाउट ड्यू टू द एक्शन ऑफ द एंडोन्यूक्लियस। लेकिन जब जुड़े थे, 2 टाइप के क्रोमोसोम जुड़ते हैं, तब उस समय कौन सा एंजाइम काम आता है, दैट इज द लाइगेज। इसका मतलब हुआ तोड़ने के लिए यूज़ हो रहा है एंडोन्यूक्लियस और जोड़ने के लिए यूज़ हो रहा है लाइगेज। याद रखना, 2 एंजाइम का नाम, वन इज द एंडोन्यूक्लियस, अनदर इज द लाइगेज। द क्रॉसिंग ओवर इज फिजिकली डेमोन्स्ट्रेबल इन द फॉर्म ऑफ कायस्मेटा। ये जो 8 फॉर्मेशन होता है क्रोमोसोम का दोनों साइड पे, उसी स्टेजेस को कहा जाता है कायस्मा फॉर्मेशन। एंड लास्ट पार्ट इज द टर्मिनलाइजेशन, मतलब अलग हो जाना आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स। क्रोमोसोम के पार्ट्स के जब एक पार्ट के साथ दूसरे पार्ट का एक्सचेंज होगा, उसके बाद दोनों कपलिंग डिवाइड हो जाएगा, नया नया इंडिविजुअल क्रोमोसोम में डिवाइड होगा, और उसी स्टेज को बताएंगे टर्मिनलाइजेशन। सो क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग होके चलना शुरू करते हैं। एंड द सेपरेशन बिगिंस फ्रॉम द सेंट्रोमियर एंड मूव्स टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम। फिर क्रोमोसोम के दोनों पार्ट जाने लगते हैं, and it is this uncoupling of chiasma that is called as the terminalization। जब कपलिंग टूट जाता है तो उसी को बताएंगे टर्मिनलाइजेशन। एंड ड्यूरिंग डायकाइनेसिस द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड एंड एक्सेप्ट एट देयर एंड्स। सिर्फ एंड पॉइंट्स जुड़ के रहते, बाकी पोर्शन अलग हो जाता है। एक एग्जांपल में देखो, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है दीज आर अलाइन, पास में आया है, जिसको हम बताएंगे साइनेप्सिस। उसके बाद ये क्रॉसिंग ओवर हुआ, दोनों इसके ये रेड कलर के एक क्रोमोसोम है, उसका कुछ पार्ट इस साइड पे आ गया, और फिर जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो उसे टर्मिनलाइजेशन के टाइम में क्या होगा, इस क्रोमोसोम के साथ ये रेड का हिस्सा कुछ ये ब्लू के साथ जुड़ जाएगा, अब ब्लू का हिस्सा कुछ रेड के साथ जुड़ जाता है। यानी क्रॉसिंग ओवर रिप्रोडक्टिव सेल में होने के कारण क्या होता है, कैरेक्टर का वेरिएशन होता है, मतलब बदलाव आता है। माता पिता के जो दोनों हैप्लॉइड कैरेक्टर्स में होमोलॉगस क्रोमोसोम में जब ऐसे क्रॉसिंग ओवर होगा, कुछ कैरेक्टर्स माँ का आता है और कुछ कैरेक्टर्स फादर का, तभी ऑफस्प्रिंग में हम 2 टाइप के कैरेक्टर्स दिखते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे।